कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। 7 उम्रा कंप्लीट हुआ। आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये उम्रा करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, जो आपको मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको बताया, वीडियो के जरिए आपको बताया माशाल्लाह, गाइड किया जो ऐसे ऐसे उम्रा कर सकते हैं, इंडिया से आने के बाद भी कैसे कर सकते हैं, या आप यहाँ रह के जाना है तो कैसे कर सकते हैं उम्रा। तो जब उम्रा करना है दुआ तलबिया याद करना है, कब क्या पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बता देते हैं आपको, अगर से जिस किसी भाई को आप आना है, जिस किसी भाई को आना है इंडिया से यहाँ पर, तो नुसुक ऐप के जरिए आ सकते हैं। नुसुक ऐप ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसके जरिए बुक करके आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर सिर्फ थर्ड पार्टी यानी सेकंड पार्टी से आना है इंडिया से, तो आप किसी एजेंट के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। आई होप मैं यहाँ पर किसी एजेंट के द्वारा आया था माशाल्लाह। यहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी ठीक था, लेकिन नुसुक ऐप के जरिए आते तो उससे इससे बेहतर होता, लेकिन वो उसके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं जब यहाँ आया तब मुझे पता चला। ओके, आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आया होगा माशाल्लाह। ओके, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। 3 नंबर हम्माम है, बाथरूम यहीं पर है। यहीं पर है लोकेशन, यहाँ पर खड़े होकर बता सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं। बाकी आप कहीं भी खड़े रहो, यहीं पर भी आप रहोगे तो मुश्किल हो जाता है, इतना भीड़ भर रहता है। माशाल्लाह ये पूरी दुनिया का मेन सेंटर है काबा शरीफ। पूरी दुनिया का मेन मैप में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया का जितने भी हैं तो उसका मेन सेंटर है काबा शरीफ। और यहाँ उसके बाद पूरे जब आप घूम रहे हैं 24 घंटा ये लोग यहाँ तवाफ़ करते रहते हैं। 24 घंटा बस सिर्फ ओनली नमाज के टाइम रुकता है यहाँ पर। 24 घंटा एक चलती रहेंगे यहाँ पर, तवाफ़ करते रहेंगे। ओनली यहाँ पर जो इहराम पहने रहेंगे उनका यहाँ पर अलाव है, और लेडीज़ जो पूरा पर्दा में रहेगी उसी का अलाव है इसमें आने का। ये आप देख रहे हैं खाने काबा है, उधर वो मकाम इब्राहिम है। यहाँ पर जो भीड़ लगा हुआ है यहाँ संग अस्वद है। यहाँ जो ग्रिल लाइट है यहाँ से स्टार्ट होता है तवाफ़ करने के लिए। मकाम इब्राहिम वहाँ और संग अस्वद और सामने ग्रीन लाइट, यहीं से स्टार्ट होता है। और पूरी दुनिया में लोग काबा शरीफ की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। अब जिधर हम जाएंगे, जिधर रुख रहेगा काबा शरीफ, उस तरफ हम सजदा करके नमाज़ पढ़ेंगे माशाल्लाह। ये हमारा लास्ट है आज हम जा रहे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 7 बज रहा है गाइस, 7 बजने वाला है। अब हम जाएंगे 10 बजे से मदीना शरीफ। 10 या तकरीबन 11 दिन रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जाने का तो एकदम मन नहीं कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ज़मज़म पानी है, देख सकते हैं ये है अभी ज़मज़म पानी पिएंगे। दोस्तों
आइए आज हम कबूतर को इंडिया का प्रोडक्ट खिलाएंगे। इंडिया का प्रोडक्ट में क्या है, फहरी खिलाएंगे कबूतर को। तो देख पा रहे हैं गाइस, ये इंडिया का प्रोडक्ट खाएगा कबूतर। ओह माय गॉड, हवा चल रहा हो गया। अभी नहीं खाया लेकिन खाएगा ज़रूर। गाइस इंडिया प्रोडक्ट खा रहा है, ये देख सकते हैं। ले गाइस इंडिया का प्रोडक्ट खिला रहा हूँ गाइस इसको। बोतलवा में तो वो छोड़ दिया ला रे बोतल। अरे कहाँ ये रखते हैं? सफा है। नमाज पढ़ ली हम 2 रकात फिर, और उसके बाद अब हम पानी भरेंगे। और लास्ट मेरा जो काम रहेगा सर में ब्लेड लगाना, जो हलक बोलते हैं उसको, हलक रूम पे हम करेंगे। अभी तक हम उम्रे के हालत में है, जब तक ना सर को मुड़ाना है। यानी कि बाल रहता है तो हमारा बाल को कटवाते थे या उसको मुड़ा लेते, लेकिन अभी मेरे सर पे बाल नहीं है। अभी हम मुड़ा चुके हैं ऑलरेडी 7 8 5 6 बार 7 बार हो चुका है, 6 बार, 7वां उम्र है। तो हम अभी क्या करेंगे, घर पे जाएंगे, ब्लेड लगा लेंगे 7 जगह। तो 7 जगह ब्लेड लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो हम टाइम देख पा रहे हो गया 8:30 हो गया है, 8:30 तकरीबन हम 3 से 4 बजे 3:30 बजे निकले थे घर से, 4 बजे के आसपास। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया। अभी ज़मज़म पानी भरेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से नहीं भरेंगे, आगे से भर लेंगे अभी ज़मज़म पानी। उसके बाद हम जाएंगे नमाज, इशा का नमाज का टाइम हो गया, अज़ान हो गया। उसके बाद इशा का नमाज़ पढ़ के जाएंगे रूम पर, होटल में जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। सफ़ा मरवा का चक्कर लगा लिए 7 बार, यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 रकात हम नमाज पढ़ेंगे और नफिल जो शुरू में पढ़े तो उसी से हम लास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। अब इसके बाद हम अब ज़मज़म भरेंगे इसमें। उसके बाद हम इशा का नमाज़ पढ़ के घर जाएंगे। यहाँ पर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं।
ये ये मिला खजूर बटरा था। तो यहाँ पर हम दौड़ना है जहाँ तक ग्रीन लाइट है, मुश्किल से 50 मीटर है ग्रीन लाइट। जो आप देख पा रहे हैं उस तरफ हो गया सफ़ा, इधर हो गया मरवा। सफ़ा मरवा, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा का 7 चक्कर लगाना है। तो माशाल्लाह मेरा 3 चक्कर हुआ, अभी वहाँ जाएंगे तो 7 चक्कर हो जाएगा। तो 7 बार सफ़ा मरवा, उधर जो है ग्रीन लाइट की तरफ, वो हो गया अपना पहाड़ी। ये मकाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र का यादगार है। बेशक तर्जुमा ये है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशान है, निशानियां हैं जो यहाँ पर वाक़े हैं। सफ़ा और मरवा का जिक्र, दोनों पहाड़ियों का जिक्र कुरान मजीद में आया। ये सूरह बकरा का आयत है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इस आयत को जब हम सफ़ा मरवा पे चलते हैं, इस आयत को पढ़ना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट यहाँ पर है। यहाँ सेम सीधा एकदम हज़र असवद है, हज़र असवद इस तरफ नीचे साइड में। तो सेम इसके सामने जस्ट यहाँ पर ये है सफ़ा इधर है, मरवा इधर, यानी कि सफ़ा मरवा का पहाड़ी है। तो सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाना, सेम टू सेम सामना सामनी है। ये हो गया अपना सफ़ा मरवा का चक्कर लगाना। यहाँ पर ग्रीन लाइट देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्ला लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी। तो यहाँ से हम सफ़ा, एक कुरान में आया है, इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तो इस सफ़ा मरवा का पूरा कुरान में जिक्र है। ये पहाड़ी देख रहे हैं, सफ़ा मरवा का पहाड़ी। तो सफ़ा मरवा का पहाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा 7 चक्कर लगाना है, 7 चक्कर लगाना है। 7 के बाद हमारा उम्रा कंप्लीट होगा। लेकिन वहाँ पर 7 चक्कर लगाने के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद हमको हल्क कराना, यानी कि जो हम सर में ब्लेड लगाना पड़ेगा। फाइनली हम जाएंगे। तो माशाल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फाइनली जाएंगे तो ऑफ करने के लिए। ये हमारा ये मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने तवाफ़ कंप्लीट कर दिया। अब ज़मज़म पीऊँगा। जो अब ज़मज़म यहाँ पर ठंडा भी है और नॉर्मल भी है। नॉट कोल्ड वाला पिए ज़मज़म, क्योंकि उसका सर्दी हुआ है। तो जब भी आप तवाफ़ कंप्लीट हो जाए तो आप ज़मज़म पिए, आप दुआ मांगे। आप ज़मज़म पीने के बाद दुआ मांगे, ज़मज़म पीने से पहले दुआ मांगे। यानी कि दुआ मांगना ज़रूरी है, ठीक है। दुआ मांगने से कबूल होता है तवाफ़ करने के बाद। तो अब ज़मज़म को खड़े होकर पीना है। माशाअल्लाह देख पा रहे हैं। और अब हम जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ, वहाँ का 7 चक्कर लगाएंगे, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप देख पा रहे होंगे 7:30 हो गया, मगरिब का टाइम हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। यानी एक उम्रा करने में 2 से 4 घंटा पहले भी बताए थे आपको, तो मुझे और अभी आधा घंटा से ऊपर लगेगा। कोई मुश्किल नहीं है। तकरीबन हम जब इरादा किए थे घर पर 3 बज रहा था, फिर आयशा मस्जिद गए, फिर वहाँ गुस्ल किए, फिर पूरा तवाफ़ किए, तो 2 से 4 घंटा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तवाफ़ कंप्लीट हो गया है और हम फाइनली अब जाएंगे हम
उम्रा करने के लिए, सॉरी फाइनल जाएंगे हम तो आप करने के लिए। संज्ञा स्वदी है ये। सुनहरी जाली है, सुनहरी जाली, इसके अंदर कदमों के निशान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो 3 दफ़ा जब हम लोग चक्कर लगाते हैं तो वहाँ का बोसा लेते हैं। बाकी जब हम तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ के दौरान काबा शरीफ को नहीं छूते हैं, इसलिए उसमें खुशबू लगा रहता है। पूरा कंप्लीट हो जाए, हलक हो जाए, तब जाके उसको छूना है। तो आप नफली तवाफ़ के दौरान आप छू सकते हैं, लेकिन जो आप उम्रा कर रहे हैं पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस, उस दौरान आपको नहीं छूना है काबा पूरा एकदम पूरा खुशबू लग रहा था इसकी में, हल्का भी छूएगा तो पूरा एकदम बहुत अच्छा एकदम खुशबू आने लगेगा। तो खुशबू नहीं लगाना है इहराम के दौरान जब तक आपका उम्रा कंप्लीट ना हो जाए। देख रहे हैं मकाम इब्राहीम में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर मक्के का तामीर कराया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इनके कदमों का यहाँ पर निशान भी है इसके ऊपर। माशाअल्लाह अज़ान हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बा हाज़ी दावती ताम्मा वस्सलातुल क़ाइमति सय्यिदना वसीलत वल फ़ज़ीलत व दर्जत रफ़ीअत व बस्म महमूदा अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअत यौमिल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह जो भी वीडियो देखा है अल्लाह लोगों गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह उनको उम्रा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
माशाल्लाह मेरा तवाफ़ कंप्लीट हो गया है, 7 चक्कर लगा लिए हैं। यहाँ पर रुक गए, मगरिब का नमाज का टाइम हो गया, होने चला है, 5 मिनट और है, तो 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पर। 5-6 बजे आए थे हम, 1 घंटा से थोड़ा कम लगा। तो माशाल्लाह ये मेरा तवाफ़ हो गया है। आने काबा का 7 चक्कर, अब सफ़ा मरवा पे जाना है। यही नमाज का टाइम हो जाता तो मुझे और टाइम लग जाता माशाल्लाह। तो अभी मेरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़। तो तवाफ़ के बाद हम एक नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ अभी पढ़ ले रहे हैं। नमाज़ पढ़ेंगे तो मगरिब का टाइम हो रहा है, तो हम ऐसा सोचें कि नहीं मगरिब के बाद ही नमाज़ अब पढ़ेंगे, क्योंकि मगरिब के टाइम ये सब दुआ किया जाता है मगरिब के टाइम में। तो दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो वीडियो देख रहे हैं सब लोग, अल्लाह उम्रा करने की तौफीक अता फरमा और उम्रा पे आने की तौफीक अता फरमा, और इस वीडियो से समझें कैसे कैसे उम्रा किया जाता है। तो सब जो हम पूरा 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाने के बाद तो मुझे क्या करना है, सुन्नत वाजिब तवाफ़ पढ़ना है, नमाज यानी कि तवाफ़ का नमाज पढ़ना है वाजिब। तो यहाँ भी उस समय नफिल पढ़े थे, लेकिन तवाफ़ करने के बाद वाजिब होगा। तो वाजिब तवाफ़ पढ़ना है, नमाज 2 रकात, और यहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद आब ज़मज़म पीना है। आब ज़मज़म पीने के बाद फिर सफ़ा मरवा का सई करना है, सफ़ा मरवा का 7 बार। उसके बाद लास्ट में हलक करना, हलक यानी सर को मुड़ाना है। अगर से सर मुड़ाने का ये नहीं है तो छोटा बाल नहीं मुड़ाना है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा 1 उंगल 7 जगह से बाल कटा लेना है। अगर से उससे बाल कटा लें, या तो फिर हलक करा लेंगे तो और अच्छा। हलक मतलब पूरा सर को मुड़ा लेना। तो अभी हम यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। माशाल्लाह ये आप देख लें संगे असवद, देखिए तो संगे असवद नज़र नहीं आ पा रहा क्योंकि आदमी वहाँ पर है। यही जन्नत से पत्थर आया था, यही मेन संगे असवद वही है। और ये जो आप देख रहे हैं, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जब 3 तवाफ़ करने के बाद तो चौथे बार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर बोसा लेना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आइमो पे फ़ोन कीजिए, आइमो पे बात हो जाएगा आपसे, आइमो पे बात कीजिए, वीडियो को लिंक लगा। माशाल्लाह हम जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 7 चक्कर लगाना है, 7 चक्कर हर जगह लगाते समय, चक्कर लगाते समय दुआ पढ़ते रहना है। तो आपसे 4-7 चक्कर बाद मिलेंगे। और लेकिन अब उससे पहले आपको बता दें, 7 चक्कर लगाएंगे तो एक तरफ का बाजू खोलेंगे तवाफ़ के समय। जब सफ़ा मरवा पढ़ेंगे या नमाज पढ़ेंगे, कोई सा भी नमाज पढ़ेंगे, तो हम जो ऐसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, राइट साइड कंधा नहीं खोलना है। सिर्फ तवाफ़ करते समय राइट साइड का कंधा खोलना है, बाजू खोलना है, बाकी ऐसे नहीं खोलना है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रीन लाइट आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन लाइट के सामने जो है, वहाँ पर ग्रीन लाइट के सामने वो है संगे असवद। तो संगे असवद जब भी आएगा तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना है और 7 बार घूमना, 7 बार चक्कर लगाना है, 7 बार चक्कर लगाना है। और उसके बाद 7 बार चक्कर लगाने के बाद दुआ पढ़ते रहना है, जैसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, जो भी दुआ याद है वो पढ़ते रहना है। उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार पढ़ना है। तिलका अपना तीसरा कलमा पढ़ना है, चौथा कलमा पढ़ना है, फिर कलमा पढ़ना है। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और उसके बाद जो आप किताब लेकर आए उम्रे का तरीका वो पढ़ना है। लेकिन ज़्यादातर चौथा कलमा, उसके बाद दुआ तलबीहा, उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। उसके बाद हम जब तवाफ़ कर लेंगे 7 बार, उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे संगे असवद के पास से, संगे असवद के पास से हम मिलेंगे। संगे असवद पर घूम के आएंगे तो 1 चक्कर होगा, फिर दोबारा आएंगे तो 2 चक्कर होगा, 3 चक्कर, 4, 7 चक्कर लगाना है। तो ध्यान से, अगर मान लीजिए घूमते घूमते भूल गए तो जितना याद रहे, मान के चलिए 4-5 हम याद नहीं आया तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। कन्फ्यूज़न में रहा कि 4 या 5 कर रहे हैं तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, या मान लीजिए 2 या 3 कन्फ्यूज़न में है तो 2 से स्टार्ट करेंगे।
तो कन्फ्यूज़न नहीं, याद रखना है उंगली पे या एक छोटा सात लाने का तस्बीह आता है, वो भी तस्बीह आप ले लें और एक करें। ओके, तो माशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ऑलरेडी नियत वगैरह कर ली, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे ग्रीन लाइट से आसानी से। तो जब भी आप खाने काबे पे पहली नज़र पड़े तो आपको दुआ मांगना है। जब भी आप आएँ खाने काबा पे नज़र पड़े, जब भी उम्रा करने आए तो आपको उम्रा करने आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे खाने काबा पे जब नज़र पड़ना, सलाम करने के बाद आपको पहला दुआ मांगना है। और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम तो नमाज़ पढ़ के आ गए थे वहाँ से, नफिल नमाज, तो आपका नियत भी कर चुके हैं, तो उम्रा का नियत भी कर चुके हैं। तो अब मुझे करना है ग्रीन लाइट पे देखना है, ग्रीन लाइट कहाँ पर है, ग्रीन लाइट कहाँ पर है, वहाँ से मुझे स्टार्ट कर देना है, वहाँ से स्टार्ट कर देना है। 7 बार घूमना है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं तो लिफ्ट व्हील चेयर का भी सुविधा है, उसके ऊपर से चेयर से ले जाया जाएगा, चेयर से ले जाया जाएगा। अगर से आप तंदुरुस्त हैं तो माशाल्लाह आप यहाँ से पैदल चलें, जितना नज़दीक जाएंगे उतना आपको कम चलना पड़ेगा, लेकिन उधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। जितना दूर आएंगे उतना ज़्यादा चलना पड़ेगा इस वजह से। और जो ये देख पा रहे हैं, अगर उधर से जाएंगे, उधर जो बना हुआ वो पूरा एसी, फुल्ली एसी है, लेकिन वो पूरा लंबा एकदम लंबा इस चक्कर लगाना पड़ेगा। तो माशाल्लाह हमने यहाँ पर आके और यहाँ पर हम जो खाना काबा को आप देख पा रहे हैं, माशाल्लाह आए दुआ मांगे। और अभी आज 15 अगस्त है, आज हम मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति के लिए दुआ मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमा। अल्लाह मेरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को आगे तक लेके जाए। अल्लाह हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमाए। अल्लाह हिंदुस्तान में बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है, अल्लाह रोज़गार ऐसा रोज़गार दे कि लोग इधर उधर नहीं भटके। अल्लाह ख़ास के तौर पे अपने बिहार में, अल्लाह बिहार में यूपी में जितने भी हैं उस सब जगह है अल्लाह, ऐसा बड़ा फैक्ट्री आ जाए, बड़ा ये आ जाए कि हम चाइना को कंपेयर कर सकें। अल्लाह खाने काबा के पास पहुंच चुके हैं। तो माशाअल्लाह किंग अब्दुल अजीज़ गेट है ये। छः बज रहा, तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया है, तो ये पूरा मेरा प्रोसेस नहीं हो पाया है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तकरीबन 8-2 घंटा और लगेगा इंशाल्लाह। 6 बज रहा, 8 बजे तक इंशाल्लाह हो जाएगा। 8, साढ़े 8, 9 बजे बज सकता है। एक उम्रा करने में 2 से 4 घंटा लगता है। अब नमाज शुरू हो जाएगा तो नमाज की टाइम नहीं हो पाएगा ना। माशाल्लाह मस्जिद हरम पहुँचे। ये अंडरग्राउंड नीचे उतारा था, ऊपर में मस्जिद हरम का सहन है, नीचे रास्ता है, ऊपर में मस्जिद हरम का सहन। मस्जिद हरम उस तरफ है, ये भी मस्जिद हरम का सहन है माशाल्लाह। और ये देख रहे हैं 6 नंबर वॉशरूम के पास ला के छोड़ा है नीचे। तो ये गेट तो माशाल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ लिया यहाँ पर, नफिल नमाज़ पढ़ लिया हूँ माशाल्लाह। और नियत तो दिल के इरादा के नाम है, नियत आप दिल से इरादा से करते हैं। इसे शॉर्ट में उम्रे के मैं नियत करता हूँ ऐसा भी बोल सकते हैं, और लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा ऐसा ही बोल सकते हैं। ऐसे दिल में इरादा कर ले कि हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं जिनके नाम से, तो जिनके नाम से उम्रा करना है उनका नाम ले लें, उनके नाम से मैं उम्रा कर रहा हूँ, और उम्रा आसान फरमा। और अब यहाँ से मेन नोटिस याद रखिए, सब लोग याद रखिए, यहाँ से जब भी हम उम्रा करने के लिए यहाँ से निकले तो अब दुआ तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। ये पढ़ते पढ़ते हरम तक चलना है। और उसके बाद मेन चीज़ है यहाँ पर आपको बताने का, कि जब भी यहाँ से निकले तो ये नमाज जब पढ़े ना तो कांधे नहीं दिखलाना, राइट साइड वाला
ये सिर्फ तवाफ़ करते समय ये कांधा को नज़र आना चाहिए, ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए। और यहाँ से जब निकल रहे किसी का नुकसान नहीं पहुँचाना कुछ भी। उसके बाद मक्खी भी घर आ जाए तो उसको मारना नहीं है। हमसे कोई नुकसान ना पहुँचे और हमारे जिस्म में कहीं पर नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं तोड़ना है, कहीं कहीं पर नोचे नहीं, क्योंकि यहाँ से खून आ जाएगा। तो खून आ जाएगा तो दम देना पड़ेगा। दम मतलब आपको सदका निकालना पड़ेगा। तकरीबन एक बकरा सदका निकालना पड़ेगा, या जितना आपके सलाहियत उतना आपको निकालना पड़ेगा दम। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जब भी यहाँ से इहराम पहन के जाएँ तो सीधा आपको हरम शरीफ में जाना है, इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि आप नियत कर लिए। नियत करने के बाद आपके ऊपर आपको नियत करने के बाद आपको वहाँ उम्रा करना है। ओके, तो यहाँ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए चलना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा। लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं 2 रकात नफिल, और असर का टाइम होगा, अभी टाइम है असर, तो ये लोग सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं गाइस, माशाल्लाह। गाइस आयशा मस्जिद में हम 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। हमारा स्टेप ये है नफिल नमाज़ पढ़ने का। नमाज़ पढ़ने के बाद हम नियत करेंगे। अब जिसके नाम से करना है, अभी तो अपने नाम से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और भी दादा के नाम से किए हैं, दादी के नाम से किए हैं बहुत, यानी कि हम 7वां उम्रा है 10 दिन के अंदर में। तो अभी हम किसी के नाम से करेंगे। अभी हम कंफर्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी अम्मी से पूछना पड़ेगा किसके नाम से करना बाकी रह गया है। अब उनके नाम से हम करेंगे, किसी के नाम से करें वो तो बात की बात है, लेकिन हम पहले नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम नियत करेंगे। तो हम नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये सारे लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पर। 2 ही मस्जिद है सऊदी में, एक 300 किलोमीटर वहाँ पर है, तैफ में मस्जिद है, वहाँ से मिकात नियत कर सकते हैं, या तो फिर आपको यहाँ से नियत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर से आते हैं आप इंडिया से तो रास्ते में मिकात पड़ता है, तो जहाज़ के हम लोग जहाज़ में रहते हैं तो मुश्किल रहता है, तो पार हो जाएगा तो फिर नहीं होता, तो इसलिए हम लोग नियत हम लोग वहीं से कर लेते हैं, इंडिया से नियत कर लेते हैं। अगर से इंडिया से आते हैं तो यहाँ से आएंगे तो हम उनको मस्जिद आयशा में आकर नियत करना पड़ेगा। तो ये मस्जिद आयशा है माशाल्लाह। तो हम फाइनली हम पहन चुके हैं इहराम पहन लिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर नोटिस, कि जब भी इहराम पहने तो हमेशा नाफ के ऊपर से पहने हैं इहराम, कि जब यहाँ पर इहराम बांधते हैं तो नाफ नज़र नहीं आना चाहिए, नाफ दिखाना हराम है। ठीक है, शराइत नमाज में आता है, शराइत नमाज है, जैसे 70 औरत यानी कि मर्दों के नाफ से घुटनों तक, औरतों को हथेली और कदमों के अलावा तमाम बदन ढकना फ़र्ज़ है। वो एकदम मदरसे में जाएंगे पढ़ने तो सबसे एकदम शुरुआती में सब समझाया जाता है, सीख याद कराया जाता है। तो अभी हमने इहराम पहन चुके हैं। इहराम पहने तो याद रखें आप कि कुछ भी नहीं पहना, सिर्फ 2 कपड़ा रहेगा ना, ऊपर में एक नीचे कपड़ा, बस 2 ही कपड़ा पहनना है, अच्छे से बांध लेना है। ठीक है, उसके बाद हम अब जाएंगे आयशा मस्जिद तो आ ही गए हैं। तो माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, ये हो गया आयशा मस्जिद, और ये आप देख पा रहे हैं पीछे गुस्ल खाना है। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे गुस्ल खाना में, इहराम पहनेंगे। इहराम पहनने के बाद दूसरा क्या स्टेप है वहाँ पर हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। तो इहराम पहनेंगे, और इहराम पहनने के बाद आपको बताएंगे इहराम कैसे नमाज किया जाता है, कैसे नियत करें। ओके गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मस्जिद आयशा पहुँच चुके हैं। आयशा है, और इधर जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ये गुस्ल खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो गाइस ये रास्ता है मस्जिद आयशा का, ये होटल से लेकर मस्जिद आयशा पे जा रहे हैं गाइस, माशाल्लाह देख पा रहे हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर गाड़ी में भी कुरान का ये तिलावत होता रहता है माशाल्लाह हमेशा। और यहाँ भी भाई मिले सुडानी माशाल्लाह ले जा रहे हैं, हम लोग को ले जा रहे हैं। खुलूस 10 रियाल यानी 10 रियाल में जा रहे हैं मस्जिद आयशा।
तलादा नफल मतलब 3 आदमी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा से इहराम पहनेंगे, जो मेरे पास है इहराम इंशाल्लाह। वहाँ से फिर हम इहराम पहन के फिर मस्जिद हरम जाएंगे, फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह तवाफ़ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। ठीक है गाइस।